नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योडिक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि वालों, 13, 14 और 15 अप्रैल 2026 के ये 3 दिन आपके जीवन में एक गहरी कहानी लेकर आ रहे हैं। ऐसी कहानी जिसमें आपको पहले से सावधान किया जाएगा, फिर आपको परखा जाएगा और अंत में आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जिसे आप सच में बड़ा चमत्कार कहेंगे। यह समय साधारण नहीं, यह वह दौर है जब आपकी समझ, आपकी धैर्य शक्ति और आपकी सोच की दिशा तीनों की परीक्षा होगी। लेकिन अगर आपने खुद को संभाल लिया तो यही 3 दिन आपकी किस्मत को नई दिशा देने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वालों के ग्रह गोचर की। तो कन्या राशि के स्वामी बुध देव अभी कन्या राशि वालों के लिए कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो भी छठे भाव में राहु के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत हेल्थ इशू हो सकते हैं, क्योंकि आपके कन्या राशि के स्वामी भी बुध है और वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, या फिर आपको कोई मानसिक तनाव भी हो सकता है। और बात करते हैं सूर्य मंगल शनि आपके सप्तम भाव में चल रहा है, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य देव आपके अष्टम भाव में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे सूर्य देव। यहाँ पर आपके अष्टम भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देव 14 अप्रैल से। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर सूर्य देव आपको कुछ रहस्यमय चीजों से ज्यादा फायदा करा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य देव उच्च के होने जा रहे हैं, साथ में शुक्र देव भी है। तो यहाँ पर शुक्र आदित्य योग बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर आपको धन से रिलेटेड भी कुछ फायदा हो सकता है, कुछ गुप्त तरीके से, ना कि प्रकट तरीके से। आपको कुछ गुप्त तरीके से फायदा होगा, कुछ रहस्यमय चीजों से फायदा होगा यहाँ पर। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपके जो ग्रह है गुरुदेव आपके दसम भाव में चल रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए मिथुन राशि में, और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको नींद से जुड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आप ज्यादा सोच विचार करने के कारण, ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण आपको नींद में कमी हो सकती है, क्योंकि केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके दसम भाव में है। तो यहाँ पर गुरु देव आपको मिला जुला ही परिणाम देंगे। कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव कारक नहीं होते हैं और दसम भाव में गोचर कर रहे, तो यहाँ पर आपको कुछ धार्मिक कार्यों से रिलेटेड, कुछ टीचिंग से रिलेटेड आपको कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। बुध कन्या राशि वालों के लिए 13 अप्रैल की शुरुआत कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी भारी महसूस हो सकती है। सुबह उठते ही आपको ऐसा लग सकता है कि मन में बिना वजह चिंता, जैसे कोई अनजाना डर अंदर बैठा हुआ है। यह डर असल में आने वाले बदलावों का संकेत है। इस दिन आपको सबसे ज्यादा सावधानी अपने निर्णयों में रखनी होगी, खासकर करियर और पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में एक एक चीज को ध्यान से जांचें, कोई छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी भी नई डील को फाइनल करने से पहले 2 बार अवश्य सोचें, क्योंकि आपके बिजनेस वाले भाव यानी सप्तम भाव में दो क्रूर ग्रह की युति चल रही है, शनि और मंगल की। तो आपको कुछ भी बिजनेस में पार्टनरशिप से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कन्या राशि वालों के लिए इन दिनों में। सूर्यदेव आपको 14 अप्रैल में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी आपको, जो कि आपके एंगर इश्यूज में हो सकता है। आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी कन्या राशि वालों को। इस दिन एक और चीज जो आपको परेशान कर सकती है वह है लोगों का व्यवहार। हो सकता है कि कोई करीबी व्यक्ति अचानक आपके खिलाफ बोलने लगे या आपकी नीयत को गलत समझे। ऐसे में आपको गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। याद रखें, 13 अप्रैल को आपकी चुप्पी और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आप किसी बड़े विवाद से खुद को बचा पाएंगे। 14 अप्रैल को स्थिति कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी बदलती नजर आएगी, लेकिन यह बदलाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। यह दिन आपके लिए संकेतों का दिन है। आपको ऐसा महसूस होगा कि चीजें धीरे धीरे आपकी ओर झुक रही है, लेकिन पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं आई है। इस दिन आपको अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। कोई व्यक्ति अचानक आपकी मदद कर सकता है, कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ सकता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था। कन्या राशि वालों के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि बुद्धि के कारक हैं। तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है इस समय और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए काम करना है, क्योंकि आपके वाणी के स्वामी होते हैं शुक्र देव, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और 14 अप्रैल के बाद सूर्य शुक्र की युति बनेगी। तो आपको अपने वाणी का सही इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाना है कन्या राशि वालों को। लेकिन 14 अप्रैल को भी एक बात का ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को, आपकी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप ज्यादा उत्साहित हो गए तो आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
इसलिए इस दिन धैर्य रखना और हर चीज को समझने के बाद ही आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 15 अप्रैल की, जो इन 3 दिनों का सबसे खास है और चमत्कारी दिन साबित हो सकता है। 15 अप्रैल से सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए इस दिन आपको ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे अचानक से आपकी किस्मत ने करवट ले ली हो। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको अंदर से खुशी से भर दे। यह खबर आपके करियर, पैसों, रिश्ते या किसी पुराने सपने से जुड़ी हो सकती है। कई कन्या राशि वालों के लिए यह दिन एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आएगा। कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। यह वही बड़ा चमत्कार है जिसका संकेत इन 3 दिनों के लिए दिया जा रहा था कन्या राशि वालों को। लेकिन यह चमत्कार तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जब आप अपने 13 और 14 अप्रैल को धैर्य और समझदारी से संभाला होगा, तभी आपको इसका परिणाम मिलेगा। अदरवाइज आपको इसका कुछ उल्टा भी परिणाम मिल सकता है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक पक्ष की। इन 3 दिनों में आपको अपने पैसों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। 13 और 14 अप्रैल को किसी भी प्रकार के निवेश से बचे, खासकर अगर यह निवेश बहुत ज्यादा लाभ का वादा करता हो तो। यह समय जोखिम लेने का नहीं है, क्योंकि आपके जो धन भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके छठे भाव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो आपको निवेश से जुड़े चीजों में सावधानी रखना है। साथ ही साथ आपके सप्तम भाव में भी क्रूर ग्रहों का गोचर चल रहा है, तो आपको निवेश में सावधानी रखना है कन्या राशि वालों को। कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया स्रोत आपके सामने आ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों की बात करें तो इन दिनों में आपको संबंधों की परीक्षा हो सकती है। 13 अप्रैल को किसी करीबी के साथ गलतफहमी हो सकती है। आपको कोई बात सामने वाले को गलत लग सकती है और बात बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखना होगा। और 14 अप्रैल को स्थिति थोड़ी सुधर सकती है और 15 अप्रैल को रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में उच्च के होके आपको कुछ रहस्यमयी चीजों से फायदा अवश्य कराने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में आपको इन दिनों में थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध देव भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके राशि में 3 क्रूर ग्रहों का दृष्टि भी आ रहा है, शनि, मंगल, सूर्य का। सूर्यदेव का 14 अप्रैल से नहीं आने वाला, शनि मंगल का आ रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह हैं और आपके राशि में दृष्टि दे रहे हैं। तो आपको इस समय हेल्थ में कुछ इशू हो सकते हैं। और बुध देव भी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी राहु के साथ। तो कुछ आपको ऐसी छोटी मोटी बीमारी हो सकती है जिसमें आपको पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। स्वास्थ्य के मामले में आपको इन दिनों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मानसिक तनाव आपके शरीर पर असर डाल सकता है। आपको थकान, सिर दर्द या नींद की समस्या महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को आराम दें और अपने खान पान का ध्यान रखें। हल्का आपको थोड़ा ध्यान, योगा करना चाहिए जिससे आपको मानसिक शांति मिले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और हर चीज को परफेक्शन करने की ट्राई करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा योगा करना जरूरी रहेगा इस समय के दौरान। इन 3 दिनों में एक और खास बात है, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि कोई अंदर से आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कई बार बाहरी परिस्थितियां आपको भ्रमित करेगी, लेकिन अगर आपने अपने अंदर की आवाज को सुना तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। कुछ कन्या राशि वालों के लिए इन दिनों में ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो उनके भविष्य के बारे में इशारा देंगे। यह संकेत आपको सपने के माध्यम से आ सकते हैं या फिर किसी अचानक हुई घटना के रूप में। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ रहस्यमय संकेत आपको मिल सकते हैं जिससे आपको अच्छा फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों, यह समय आपके लिए एक परीक्षा भी है और एक अवसर भी। अगर आपने इस समय को सही तरीके से संभाल लिया तो यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है कन्या राशि वालों के लिए। इसलिए इन 3 दिनों में धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि 13, 14 और 15 अप्रैल 2026 कन्या राशि वालों के लिए ऐसे दिन हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान और समझदारी के साथ जीना है। सावधानी आपको हर मुश्किल से बचाएगी और आपकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा आपको उस चमत्कार तक पहुंचाएगी जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। इस समय
कन्या राशि वालों को कुछ रेमेडी के तौर पर गाय को हरा घास खिलाना है और गणेश जी की आराधना करना है, जिससे कन्या राशि वालों को मानसिक शांति मिलेगी और सही सोचने में उनको मदद मिलने वाली है। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। और अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कन्या राशि से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे।